In this video, we will discuss nervous tissue. तो इस एनिमल टिश्यू में हम लोगों ने जो स्टडी कर लिया वो था अपना एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, और आज का जो अपना टॉपिक है वो है नर्वस टिश्यू। तो ये नर्वस टिश्यू मैंने स्टार्टिंग जो पहला वीडियो था एनिमल टिश्यू का उसमें कि इस नर्वस टिश्यू के बारे में कुछ हम लोगों ने बातें की थी कि नर्वस टिश्यू जो है यह स्पेशलाइज्ड टिश्यू होता है और किसी भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई को ये रिसीव करता है और साथ ही साथ उस जो इम्पल्सेस हैं, जो सिग्नल्स हैं, जो मैसेज हैं उनको ट्रांसमिट करता है। ये बात हुई। दूसरी बात ये कि नर्वस टिश्यू जो है इनके सेल्स जो है वो क्या कहलाते हैं? सेल्स न्यूरॉन। तो आज जो हम लोग देखेंगे इस न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखेंगे और ये जो नर्वस टिश्यू और एंडोक्राइन सिस्टम यानी कि नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, तो नर्वस सिस्टम में अपना ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ये सब कुछ, तो ये हम लोग ये बात यहाँ पे आप याद रखेंगे कि नर्वस सिस्टम प्लस एंडोक्राइन सिस्टम। मैं इसको इसलिए यहाँ बता रही हूँ ताकि आपको जो है नर्वस टिश्यू का सिग्निफिकेंस पता चल सके। तो नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, हमारे बॉडी में बहुत तरह के सिस्टम होते हैं, लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक वैसे ही है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सिस्टम नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम में जो है आपका ब्रेन होगा, स्पाइनल कॉर्ड, और एंडो यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये सारी चीजें होंगी इस नर्वस सिस्टम में। और एंडोक्राइन सिस्टम में हम लोग ग्लैंड्स और उस ग्लैंड से सिक्रेटेड हार्मोन्स को स्टडी करते हैं। तो इस नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम को ये हम लोग एक साथ कहते हैं इंटीग्रेटिव सिस्टम। तो एक चीज तो आप सीख ही गए कि इंटीग्रेटिव सिस्टम यानी कि ये जो दोनों सिस्टम है ये इंटीग्रेशन का काम करते हैं। डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच में ये कम्युनिकेशन कराने का काम करता है नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। इसीलिए इन दोनों को एक साथ क्या कह दिया गया? इंटीग्रेटिव सिस्टम। दूसरी बात ये कि यह जो नर्वस सिस्टम है ये नर्वस सिस्टम मतलब फंक्शंस, जैसे मान लो कि किडनी, तो किडनी के फंक्शंस को जो है ये पिन शेप स्ट्रक्चर दैट इज किडनी, तो इसके फंक्शंस के लिए सपोज कि 500 ml यूरिन का फॉर्मेशन ये पर डे करता है, तो उससे ज्यादा होने लगे इससे वो काम या कम होने लगे तो इसको कंट्रोल करने का काम कौन करेगा? ये नर्वस सिस्टम। ठीक उसी तरह मान लीजिए कि आपका लंग्स, ठीक है, तो ये जो लंग्स है इस लंग्स में सपोज कि ये लंग्स, तो ये लंग्स जो है लेफ्ट एंड राइट लंग्स, ये लंग्स में जो है लंग्स के फंक्शंस को यानी कि मान लीजिए 1 मिनट में 12 to 16 मिनट्स जो है ब्रीदिंग, या हार्ट, सपोज कि आपका हार्ट, तो ये हार्ट जो है जो कि 1 मिनट में कितनी बार बीट करता है? लगभग 72 टाइम्स। तो डिपेंडिंग ऑन द एज ऑफ द पर्सन, तो खैर मान लीजिए कि ये 72 टाइम्स पर मिनट, ये 12 to 16 पर मिनट, और ये मान लीजिए 500 ml यूरिन का फॉर्मेशन करता है। तो दिस इज हार्ट, दिस इज लंग्स एंड दिस इज किडनी। तो इसके काम को अगर सपोज ये हार्ट जो है 72 की जगह 90 टाइम्स पर मिनट ये अगर बीट करने लगे तो इसके फंक्शन को रेगुलेट करने के लिए कौन यहाँ बैठा है? नर्वस सिस्टम। क्योंकि अगर इनका हार्ट रेट बढ़ेगा तो फिर यह वर्क जो लोड आएगा वो किस ये डिमांड करेगा? किसको? लंग्स को, कि आप जल्दी जल्दी ऑक्सीजनेटेड ब्लड भेजिए क्योंकि यहाँ पे हार्ट रेट क्या हो गया है? अधिक हो गया है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये सिचुएशन जो होगा कैसा हो जाएगा? अनबैलेंस्ड हो जाएगा।
जाएगा। तो ये तीनों यानी तीनों क्या, जितने भी ऑर्गन्स है बॉडी में, वो सब में इंटीग्रेशन करने का काम, हमने जस्ट एग्जांपल से आपको बताया कि इंटीग्रेशन कोऑर्डिनेशन का काम जो करता है डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी के बीच में, ताकि हमारे बॉडी का जो एक्टिविटी है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, वो लाइफ जो मेंटेनिंग प्रोसेसेस जो चल रहे हैं, वो सब कुछ को क्या किया जा सके, कंट्रोल और बैलेंस किया जा सके। साथ ही साथ इस नर्वस सिस्टम के साथ एक और सिस्टम जो यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाएगा, जो कम्युनिकेशन का काम करेगा, वो है आपका एंडोक्राइन सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम के साथ साथ आ जाता है कौन, हार्मोन्स, और ये हार्मोन्स किसका पार्ट है, एंडोक्राइन सिस्टम का। तो यानी कि इस ऑर्गन्स के बीच में, डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच में जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसी को तो कहा जाता है इंटीग्रेशन और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का जो काम करेगा, जिससे कि इंटीग्रेशन हो सके डिफरेंट ऑर्गन्स, डिफरेंट सिस्टम ऑफ द बॉडी। तो this credit goes to this nervous system and endocrine system, together they form integrative system। ठीक है, तो आप ये समझे कि इंटीग्रेटिव सिस्टम कौन हुआ, नर्वस सिस्टम प्लस एंडोक्राइन सिस्टम, और ये डिफरेंट ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम में इंटीग्रेशन कराते हैं, कम्युनिकेशन का काम करते हैं, ताकि हर ऑर्गन अपने काम को इफिशिएंटली कर सके। साथ ही साथ ये हम लोग सीखे कि नर्वस टिश्यू जो है ये किस सेल का बना है, न्यूरॉन का। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि न्यूरॉन के जो पार्ट होते हैं, इस न्यूरॉन में मेनली जो है आपको सेल बॉडी, जिस सेल बॉडी को आप सोमा भी कह सकते हैं, पेरिकैरियोन भी आप कह सकते हैं, फिर एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स। तो न्यूरॉन का अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको तीन जो है स्ट्रक्चर, यानी कि वो कहलाएगा प्रोसेसेस। तो प्रोसेसेस जो हम लोग देखेंगे, वो प्रोसेसेस क्या है, सेल बॉडी और डेंड्राइट्स। तो ये प्रोसेसेस में हम लोग लिख देंगे कि सेल प्रोसेसेस। तो प्रोसेसेस ये कौन कौन हुआ, सेल बॉडी और डेंड्राइट्स और एक्सॉन, यानी कि आउट ग्रोथ। तो आप सेल यानी कि न्यूरॉन के मेनली तीन पार्ट होते हैं, सेल बॉडी, एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स। तो मेनली जो आउट ग्रोथ हुआ वो किससे हुआ, सेल बॉडी से। तो जो उसके प्रोसेसेस हो गए वो कौन कौन हुआ, एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स। प्रोसेसेस का मतलब ही होता है आउट ग्रोथ। जिस सेल बॉडी को हम लोग सोमा या पेरिकैरियोन भी कहते हैं। अगर मैं आपको इसका स्ट्रक्चर दिखाऊं तो यानी कि न्यूरॉन का एक स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखें तो दिस इज समथिंग लाइक दिस। This structure is called cell body और सोमा और पेरिकैरियोन। तो ये आप याद रखेंगे इसको, पेरिकैरियोन। This part is called cell body. This part is called cell body. और इसके जो प्रोसेसेस हैं सेल बॉडी के आउट ग्रोथ जो है, दिस इज कॉल्ड डेंड्रॉन। दिस इज कॉल्ड डेंड्रॉन, माइंड इट। एंड इस डेंड्रॉन की जो ब्रांचेज होंगे दे आर कॉल्ड डेंड्राइट्स। ये याद रखेंगे, दे आर कॉल्ड डेंड्राइट्स। तो दिस पार्ट इज डेंड्रॉन एंड इट्स ब्रांचेस आर कॉल्ड डेंड्राइट्स। ये आप याद रखेंगे। तो ब्रांचेस जो है बेटा डेंड्रॉन के जो प्रोसेसेस है आउट ग्रोथ जो है, इस प्रोसेस का कई बार मैं बता चुकी हूँ कि बायो में इसका मतलब क्या हुआ, आउट ग्रोथ। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स। इसी सेल बॉडी में होता है न्यूक्लियस, ये याद रखेंगे।
और क्या क्या होता है इस सेल बॉडी में? तो इस सेल बॉडी में और होता है साइटोप्लाज्म, जिसको हम लोग यहाँ कहेंगे न्यूरोप्लाज्म, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? न्यूरोप्लाज्म। न्यूरोप्लाज्म इसमें थ्रेड्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिसको हम लोग कहेंगे न्यूरोफाइब्रिल्स, जो इंपल्स को ट्रांसमिट करने में हेल्प करते हैं। तो दिस इज कॉल्ड न्यूरोफाइब्रिल्स। साथ ही साथ जो है एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ स्ट्रक्चर एंड दैट इज कॉल्ड निशंस ग्रेन्यूल्स। यहाँ और क्या पाया जाता है? निशंस ग्रेन्यूल। मैं इसको लेबलिंग करती हूँ, निशंस ग्रेन्यूल। निशंस ग्रेन्यूल्स क्या है? तो दिस इज राइबोसोम्स, राइबोसोम्स प्लस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी आप कह सकते हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दिस इज कॉल्ड निशंस ग्रेन्यूल्स, ऑल्सो नोन एज टिग्रॉयड बॉडी। ये याद रखोगे, ऑल्सो नोन एज टिग्रॉयड बॉडी। एंड इसका फंक्शन क्या है? तो इट हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस। ये बहुत अच्छे से आप याद रखेंगे, प्रोटीन सिंथेसिस। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आप ये भी याद रखेंगे कि निशंस ग्रेन्यूल्स जो है वो इस एक्टोप्लाज्म में एब्सेंट होता है। तो सेल बॉडी, जिसको कि हमने सोमा कहा, पेरिकार्डियम कहा, इस सेल बॉडी में क्या क्या है बेटा? न्यूक्लियस है, इसके अंदर के साइटोप्लाज्म को हमने क्या कहा? न्यूरोप्लाज्म। साथ ही थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसको न्यूरोफाइब्रिल्स कहा जाता है, जो अंदर की तरफ इंपल्सेस को ट्रांसमिट करने का काम करता है, और इसमें पाए जाते हैं निशंस ग्रेन्यूल्स। अदर सेल ऑर्गेनेल्स भी पाए जाते हैं। तो ये याद रखेंगे सेल बॉडी में। अब जहां से यह एक्सॉन, तो दिस इज द लॉन्गेस्ट प्रोसेस। आपसे पूछा जाए कि सेल बॉडी के दो प्रोसेस हैं, एक लॉन्गेस्ट प्रोसेस और एक स्मॉल प्रोसेस। तो स्मॉल प्रोसेस में आप क्या कह दोगे? डेंड्राइट्स। और लॉन्ग जो प्रोसेस है, जो आउटग्रोथ है, दिस इज कॉल्ड एक्सॉन। तो दिस इज कॉल्ड एक्सॉन, ये याद रखेंगे। साथ ही साथ इस एक्सॉन के चारों तरफ का जो मेम्ब्रेन है, इस एक्सॉन के मेम्ब्रेन को आप क्या कह दोगे? एक्सोलेमा। एक्सोलेमा, ये याद रखेंगे। इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है, दिस इज कॉल्ड एक्सोप्लाज्म। दिस इज कॉल्ड एक्सोप्लाज्म। अब आपसे पूछा जा सकता है कि क्या न्यूरोप्लाज्म की तरह यहाँ भी निशंस ग्रेन्यूल्स हैं? नो। तो आप बहुत अच्छे से इसको याद रखोगे कि नो निशंस ग्रेन्यूल्स। और न्यूरोफाइब्रिल्स वो तो भर भर के होते हैं यहाँ। तो इस एक्टोप्लाज्म में फाउंड अदर सेल ऑर्गेनेल्स भी पाए जाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह। फाउंड न्यूरोफाइब्रिल्स, ये याद रखेंगे, न्यूरोफाइब्रिल्स, बट नो निशंस ग्रेन्यूल्स इन दिस एक्टोप्लाज्म। साथ ही साथ तो जो इसका मेम्ब्रेन है, कवरिंग हमने यहाँ पे लिख दिया आपको कि एक्सॉन का जो मेम्ब्रेन है बेटा, उसको आप क्या कह दोगे? एक्सोलेमा। साथ ही साथ जहां से ये अराइज होता है एक्सॉन, उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं एक्सॉन हीलॉक। उसको हम लोग क्या कहेंगे? एक्सॉन हीलॉक। ये याद रखोगे, एक्सॉन हीलॉक। जिस हीलॉक, एक्सॉन हीलॉक से एक्शन पोटेंशियल, या अभी आप समझे कि इंपल्स की ट्रिगरिंग होती है, ये वो जोन है। इंपल्स यहाँ पे ट्रिगर होते हैं, यानी कि किसी भी इंपल्स, जैसे मान लो कि मैंने इसको यहाँ पे ये इंपल्स दिया, तो रिसीव्ड बाय दिस डेंड्राइट्स, देन ये किसको देगा? सेल बॉडी को। सेल बॉडी से किधर आएगा? एक्सॉन में। तो ये आप सिंपली याद रखें कि जिस पार्ट से एक्सॉन अराइज होता है वो एक्सॉन हीलॉक होता है, और इम्पल्स ट्रिगरिंग जोन होता है। ये सिंपल आप कितना याद रखेंगे अभी इस क्लास में।
तो और इस एक्सॉन के ऊपर कवरिंग होती है माइलिन शीथ की। तो ये जो माइलिन शीथ हम लोग देखेंगे यहाँ पे माइलिन शीथ। तो दिस इज माइलिन शीथ। ये माइलिन शीथ का सिक्रीशन जो है वो स्पेशलाइज्ड सेल करते हैं एंड दे आर कॉल्ड स्वान सेल। तो ये जो फॉस्फोलिपिड ये माइलिन शीथ जो कि इंसुलेटर का काम करता है, यानी जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स आता है वहां आयन के लीकेज को ये क्या करता है, रोकने का काम करता है। दिस इज कॉल्ड माइलिन शीथ। और इसको मेडुलरी शीथ भी कहा जाता है। तो ये हमने आपको बनाया कि इसके ऊपर जो है ये शीथ है किसकी, तो माइलिन शीथ। जो क्या है बेटा, आप सिंपली याद रखोगे फॉस्फोलिपिड। साथ ही साथ जिसको स्फिंगोमाइलिन भी कहा जाता है, बस यहाँ पे इस क्लास में खाली याद रखिएगा माइलिन शीथ फॉस्फोलिपिड जो प्रिवेंट करता है, ये इंसुलेटर का काम करता है, इंसुलेटर एंड प्रिवेंट्स लीकेज ऑफ आयंस। लीकेज ऑफ आयंस यानी इलेक्ट्रिकल इंपल्स तो चार्ज के फॉर्म में आएगा ना, तो ये इंसुलेटर का काम करता है माइलिन शीथ। जैसे आपने वायर देखा ना, तो कॉपर है और उसके अंदर उसके ऊपर किसकी कवरिंग है, प्लास्टिक की। तो ठीक उसी तरह से माइलिन शीथ जो लीकेज को रोकता है आयंस के, ये याद रखेंगे। अब जिसके सिंथेसिस को माइलिनोजेनेसिस कहते हैं। खैर, इस माइलिन शीथ का जो फॉर्मेशन हुआ ये किसका सिक्रीशन है, तो इसके ऊपर ये मैं बना रही हूँ स्पेशलाइज्ड सेल एंड दिस इज कॉल्ड स्वान सेल। ये याद रखेंगे। तो ये इसके ऊपर हमने क्या बना दिया, स्वान सेल। ये स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं और ये सीक्रेट करते हैं इस माइलिन शीथ का जो फॉस्फोलिपिड है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड स्वान सेल। आप देख सकते हैं कि कंजिक्यूटिव माइलिन शीथ, हमने क्या कहा, कंजिक्यूटिव का मतलब एक के बाद दूसरा, यानी एक के बाद इसमें फिर ये ऐसा है। तो इसमें कंजिक्यूटिव का मतलब कि यही, ना कि ये, इसके बीच में आप देख सकते हैं, यानी कंजिक्यूटिव माइलिन शीथ के बीच में क्या है बेटा, स्पेस है एंड दिस स्पेस इज कॉल्ड नोड ऑफ रैनवियर। मैं इसको यहाँ डाल देती हूँ, दिस इज कॉल्ड नोड ऑफ रैनवियर। तो दिस इज स्पेस बिटवीन द टू कंजिक्यूटिव माइलिन शीथ। आप इसको अपने नोटबुक में लिख भी लेंगे। अब यह जो एक्सॉन है इसका ये टर्मिनल पार्ट जो है, यहाँ इसकी ब्रांचिंग होती है और इस ब्रांचिंग को हम लोग, यानी कि इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं टेलोडेंड्रिया। टेलोडेंड्रिया ये याद रखेंगे। और चूंकि ये ब्रांच हो जाता है इसीलिए इसके लिए एक और टर्म है, दैट इज कॉल्ड टर्मिनल आर्बोराइजेशन। सिंपल। तो एंड पे है ना, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड आर्बोराइजेशन का मतलब ब्रांचिंग, टर्मिनल आर्बोराइजेशन। दिस पार्ट इज कॉल्ड टेलोडेंड्रिया। इस टेलोडेंड्रिया पे ये नॉब लाइक स्ट्रक्चर होगा जिसको हम लोग कहते हैं सिनेप्टिक नॉब। इसको हम लोग क्या कहते हैं, सिनेप्टिक नॉब। और इसी सिनेप्टिक नॉब में होते हैं सिनेप्टिक वेसिकल। सिनेप्टिक वेसिकल। तो इसे मैं लिख देती हूँ सिनेप्टिक वेसिकल, ये याद रखेंगे। इस सिनेप्टिक वेसिकल के अंदर भरा होता है न्यूरोट्रांसमीटर्स, ये याद रखेंगे। यही न्यूरोट्रांसमीटर जो कि केमिकल है जो सिग्नल देता है
एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को। तो दिस इज न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर से भरे होते हैं। तो ये जो न्यूरॉन है ये कैसा है? स्पेशलाइज्ड है और यह किसी भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई को रिसीव करता है और उस सिग्नल को हमारे ब्रेन को भेजता है। ठीक है, तो जैसे अपने आंखों के जो सेंसरी सेल्स हैं, जो न्यूरॉन्स हैं, जैसे आप टीचर को देखने पे खड़े हो जाते हैं, गुड मॉर्निंग बोलते हैं, तो यह जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई हुआ, जो सडन चेंजेज आया एनवायरनमेंट में कि आप बैठे थे और टीचर की एंट्री के साथ ही खड़े हो गए, तो ये आपके जो नर्व सेल हैं इसने इस एक्सटर्नल स्टिमुलाई को लिया, रिसीव किया, एक्साइट हुआ और इस मैसेज को ब्रेन को भेजा और ब्रेन जो है प्रीवियस एक्सपीरियंस के आधार पे उसने आपको बताया कि आपके टीचर्स आए हुए हैं, नाउ वी स्टैंड अप एंड विश हर और हिम गुड मॉर्निंग। ऐसा ही होता है ना। तो ये इस तरह से न्यूरॉन अपना काम करता है। तो ये हमने बताया कि इस न्यूरॉन के मेनली 3 पार्ट, सेल बॉडी, जिसको कि सोमा और पेरिकार्डियम कहेंगे, ये आपका डेंड्रॉन, इसके ब्रांचेस को हमने डेंड्राइट्स बताया। साथ ही साथ ये जो लॉन्ग प्रोसेस है, माइंडेड एक्सॉन इज अ लॉन्ग प्रोसेस व्हाइल डेंड्राइट्स इज अ स्मॉल आउटपुट। तो इसको हमने क्या कहा? एक्सॉन। और इस एक्सॉन में जो भरा हुआ है वो है एक्सोप्लाज्म, जिसमें है न्यूरोफाइब्रिल्स और माइटोकॉन्ड्रिया एंड अदर सेल ऑर्गेनेल्स। तो ये यहाँ पे है, लेकिन यहाँ निसस ग्रेन्यूल्स एब्सेंट इन दिस एक्सॉन पार्ट। इस एक्सॉन का एंड जो है टेलोडेंड्रिया, और चूंकि इसकी ब्रांचिंग हो जाती है, दिस इज कॉल्ड टर्मिनल ऑर्गेनाइजेशन, जहां पे ये नॉब लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड सिनेप्टिक नॉब, एंड दिस सिनेप्टिक नॉब के पास सिनेप्टिक वेसिकल होता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर, राउंड स्ट्रक्चर, एंड दिस सिनेप्टिक वेसिकल इज फिल्ड विद न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो अब एक, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अपनी बॉडी का जो लार्जेस्ट सेल है वो तो न्यूरॉन ही है ना। इस न्यूरॉन में एक सेल ऑर्गेनेल नहीं होता है, जो हमने पिछले क्लास में बताया भी था, अभी भी बताती हूँ कि नो सेंट्रियोल, इसीलिए यहाँ पे डिवीजन नहीं होता है, नो सेंट्रियोल, ये याद रखेंगे। तो नर्व सेल और न्यूरॉन में डिवीजन नहीं होता है। एक्सॉन जो है इसका फंक्शनल पार्ट है, याद रखोगे। एक्सॉन क्या है? का फंक्शनल पार्ट। और जब हम लोग नर्व फाइबर कहते हैं, तो नर्व फाइबर जो टर्म है वो किसके लिए है? एक्सॉन के लिए, ये याद रखोगे। तो किसी भी स्टिमुलाई को डेंड्राइट्स देगा और किसको देगा? सेल बॉडी को। तो टुवर्ड्स द सेंटर जा रहा है ना, ऐसे इंफॉर्मेशन को हम लोग बोलेंगे सेंट्रीपीटल, यानी टुवर्ड्स द सेंटर, और अवे फ्रॉम द सेंटर यानी सेल बॉडी से एक्सॉन, दिस कंडक्शन इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल, ये याद रखोगे। तो सेंट्रीपीटल किधर हुआ? डेंड्राइट्स टू सेल बॉडी, और सेल बॉडी टू एक्सॉन जो होगा वो कैसा होगा? सेंट्रीफ्यूगल, अवे फ्रॉम द सेंटर। तो सेंट्रल पार्ट इसका क्या हो गया? सेल बॉडी, जिसको हमने और क्या बताया? सोमा, और आप क्या कह सकते हैं? पेरिकार्डियम। इस सेल बॉडी का जो प्रोसेस है डेंड्रॉन और उसके ब्रांचेस को हमने डेंड्राइट्स कहा। वहां एक लॉन्ग प्रोसेस है जिसको हम लोग कहेंगे एक्सॉन, और उसका टर्मिनल जो एंड है वहां पे इस तरह से आपको सिनेप्टिक नॉब, सिनेप्टिक वेसिकल फिल्ड विद न्यूरोट्रांसमीटर्स। अब क्या होगा? यहीं पे जान जाओ कि ये एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर हमने आपको बताया। अब दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट्स होगा यहाँ, जिस जंक्शन को हम लोग कहेंगे सिनेप्सिस, ठीक है, जिसको हम लोग कहेंगे सिनेप्स। इस जो जंक्शन होता है इसको हम लोग बोलते हैं सिनेप्स या साइनेप्स। ये देखो, तो एक यानी कि ये जो प्री हो गया और जो बाद वाला न्यूरॉन होगा वो पोस्ट होगा। तो प्री का क्या होगा बेटा? ये सिनेप्टिक नॉब, और पोस्ट का क्या होगा? डेंड्राइट्स। फिर उसका सिनेप्टिक नॉब और उसके पोस्ट का डेंड्राइट्स।
तो ये जो जंक्शन होता है, यानी कि यहाँ पे अब दूसरा न्यूरॉन अगर मैं बनाऊं तो यहाँ मैं फिर क्या दिखाऊंगी, डेंड्राइट्स दिखाऊंगी, फिर सेल बॉडी, फिर एक्सॉन। तो इस इंफॉर्मेशन को वो दूसरे सेल बॉडी के डेंड्राइट्स को दिया, वो उसके सेल बॉडी को दिया, फिर एक्सॉन, फिर तो इस तरह से ये इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक पहुंचता है। ये याद रखोगे। हमने बताया कि सेल ग्रेन्यूल्स को, और ये याद रखेंगे, टिग्रॉइड बॉडी कहते हैं, और इसका मेन फंक्शन जो है सेल ग्रेन्यूल्स का वो क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये रहा स्ट्रक्चर ऑफ ए मल्टीपोलर न्यूरॉन, मल्टीपोलर स्ट्रक्चर ऑफ अ मल्टीपोलर न्यूरॉन। मल्टीपोलर न्यूरॉन का मतलब मैनी डेंड्राइट्स एंड वन एक्सॉन, ठीक है। तो मैनी डेंड्राइट्स एंड वन एक्सॉन, ऐसे न्यूरॉन को हम लोग क्या बोलेंगे, मल्टीपोलर। कहीं कहीं एक एक्सॉन तो होगा, एक एक्सॉन तो होगा और एक ही डेंड्रॉन होगा, तो उसको हम लोग बाइपोलर। इसके बहुत सारे कैटेगरीज हैं। तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। जगह की थोड़ी कमी थी, इसलिए हमारा सेल बॉडी जो है थोड़ा बहुत छोटा बना है। आप इसको अपने नोटबुक में अच्छे से इसको डाल के और इसको याद कीजिए, और कहीं कोई डाउट हो तो काइंडली इसको ग्रुप पे पूछिए। थैंक यू सो मच।